अच्छा, कभी सोचा है कि लोहे में जंग क्यों लगता है या खाना कैसे खराब हो जाता है? ये सब बदलाव हम रोज देखते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस काम करती है। आज हम इसी साइंस की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो लोहे पर जंग लगना, ईंधन का जलना या खाने का पचना, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब हैं केमिकल रिएक्शंस। ये वो प्रोसेस है जो एक चीज को बिल्कुल नई चीज में बदल देते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स की पूरी रीअरेंजमेंट होती है। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और एक बिल्कुल नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है। तो जो चीज़ें रिएक्शन शुरू करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब अभिकारक। और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ें बनती हैं वो है प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद। अब इन रिएक्शंस को लिखने का भी एक तरीका होता है। केमिस्ट की अपनी एक खास भाषा है जिसे हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये जो भाषा है ना, ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम पर चलती है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर न तो बनता है और ना ही ख़त्म होता है। तो इस नियम का मतलब ये हुआ कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, यानी रिएक्शन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल एक तराजू के दोनों पलड़ों की तरह। जैसे मीथेन के जलने का ये एग्जाम्पल देखिए। शुरू में लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीजन एटम्स की गिनती बराबर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कुछ नंबर्स, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, लगाते हैं, बूम, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। अब देखिए, दोनों तरफ हर एटम की गिनती एकदम बराबर है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस भी ना कहानियों की तरह होती हैं। इनके भी अलग अलग टाइप या कह लीजिए जॉनरा होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो दोस्त मिल रहे हों। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल नई चीज बनाती हैं। सोचिए, सोडियम और क्लोरीन, दो अलग अलग चीजें मिलकर बनाते हैं टेबल सॉल्ट, यानी हमारा खाने वाला नमक। अब अगला जो है वो इसका ठीक उल्टा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे एक तरह का ब्रेकअप समझिए। इसमें एक बड़ा कंपाउंड टूट के छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में बट जाता है। अक्सर ऐसा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे गर्मी या लाइट। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक तरह का कंपटीशन है। इसमें होता यह है कि एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, बिल्कुल किसी कंपटीशन की तरह, जहां ताकतवर जीत जाता है। और आखिर में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे आप पार्टनर्स की अदला बदली की तरह सोच सकते हैं। यहाँ दो कंपाउंड्स अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं, और इस अदला बदली से दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इन बहुत सारे रिएक्शंस के पीछे एक खास प्रोसेस काम करता है जिसे रेडॉक्स कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। रेडॉक्स का मतलब है दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, एक डांस पार्टनर की तरह। तो चलिए अब थ्योरी से वापस असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। याद है हमने शुरू में जंग लगने की बात की थी? वो असल में कोरोजन है, एक धीमी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हवा और पानी की वजह से मेटल्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और ऐसा ही कुछ हमारे खाने के साथ भी होता है। जब खाने में मौजूद फैट और ऑयल हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खाना हो जाता है बासी, जिसे हम रैंसिडिटी कहते हैं, जिससे एक अजीब सी महक और टेस्ट आने लगता है। पर अच्छी बात यह है कि हम इसे रोक सकते हैं, या कम से कम धीमा तो कर ही सकते हैं। खाने को एयरटाइट कंटेनर में रखकर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसीलिए तो भरी जाती है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स डालकर। देखिए, यही वजह है कि केमिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे किचन से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, एक तरफ जंग है जो धीरे धीरे एक पूरे पुल को बर्बाद कर सकता है,
और दूसरी तरफ हमारे शरीर के अंदर होने वाले ऐसे ही रिएक्शंस हमें जिंदा रखते हैं। मतलब केमिस्ट्री ही तो है जो हमारी दुनिया की स्पीड को कंट्रोल कर रही है। जरा सोचिए, इसे और अच्छे